इस वीडियो के अंदर आप ये सीखने वाले हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर तो बनते जा रहे हैं बट वो कम टैक्सेस देते हैं। और वो कम टैक्सेस क्यों देते हैं? कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो जीरो टैक्स दे रहे हैं। अगर मैं अमेजॉन की बात करूं, आप देखते हैं अमेजॉन का टर्नओवर हजारों करोड़ के अंदर है, बट फिर भी वो टैक्स कितना देती है? जीरो। अब जीरो टैक्स अगर वो दे रहे हैं और करोड़ों रुपए का टर्नओवर आ रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? वॉरेन बफे बोलते हैं कि मैं अपने सेक्रेटरी से कम टैक्स देता हूं। तो आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि अमीर लोग अमीर तो हो रहे हैं बट वो टैक्स को बचाते कैसे हैं, वो भी लीगली। और इंडिया के अंदर आप लीगली टैक्स कैसे बचा सकते हो? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर आता है। बट हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती ही नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से तो हमें स्कूल और कॉलेज में कौन पढ़ा रहे हैं? टीचर्स। देखो, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इंडिया के अंदर ना टीचर्स की बड़ी दुर्गति है। दुर्गति क्यों है? अगर आप देखिए स्कूल और कॉलेजेस एवरेज एक टीचर को कितनी सैलरी देते हैं? ये हार्वर्ड तो है नहीं जहाँ पे करोड़ों के पैकेज लगते हैं टीचर्स के। यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है? 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएंगे तो आप रूरल एरियाज में देखेंगे कि लोगों को, टीचर्स को 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मिल रही है। अब जो आदमी 15-20,000 कमा रहा है वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो कैसे सिखाएगा किसी को कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें? क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता। उन्हें किताबों का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, एकेडमिक एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है, अगर वो एग्जाम देने जाएंगे तो 100 में से 100 नंबर ले आएंगे। बट एग्जाम देने से आप अमीर नहीं बनते, आप एग्जाम देने से आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते। और इसीलिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एम्प्लॉय बना रहा है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर क्या बना ही रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बना रहा है, और ये जो एम्प्लॉय है इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती होती है। यहीं पे एक स्कैम चल रहा है जो आपको आज समझ आएगा कि आपको पता नहीं है बट गवर्नमेंट भी जो पैसा कमा रही है, लूट रही है, वो एम्प्लॉयज से लूट रही है। जो बिजनेसमैन हैं उनके पास लीगल तरीके हैं पैसे बचाने के, टैक्स बचाने के। ऐसा क्यों? आप देखिए, कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है, बिजनेसमैन 80% प्रॉफिट कमा रहा है, वो 20% चलो दे देता है एम्प्लॉयज को इन टर्म्स ऑफ सैलरी। 20% की सैलरी दी, 80% बिजनेसमैन कमा रहा है, बट वो टैक्सेस कम दे रहा है। और वो टैक्सेस कम क्यों देता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये ना एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम समझना। अगर गवर्नमेंट इस पे ज्यादा प्रेशराइज करेगी, देखो गवर्नमेंट प्रेशराइज करती भी है बिजनेसमैन को। इंडिया के अंदर सिर्फ 3 करोड़ टैक्स पेयर है, और इन 3 करोड़ में से 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट निल या फिर बहुत लिमिटेड अमाउंट का इनकम टैक्स देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए अंदर जो आ रहे हैं, ये बहुत जरा से लोग बचे। 1 करोड़ लोग हैं जो पूरे इंडिया को चला रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करेगी, इन लोगों का पैसा है, ये कहेंगे यार मैं कर ही नहीं रहा इंडिया में बिजनेस, तुमने अगर मेरे को ज्यादा तंग किया तो मैं अपना बिजनेस दुबई में खोल लूंगा या एम्स्टर्डम में खोल लूंगा, या मैं किसी और जगह पे चला जाऊंगा जहां पे जाके मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पे अगर ये बिजनेसमैन उठ के चला गया तो फिर क्या होगा कि इन एम्प्लॉयज को जॉब कौन देगा? अब जब एम्प्लॉयज के पास जॉब नहीं होगी, एम्प्लॉयज किसके पास जाएंगे? लोग, आम लोग किसके पास जाएंगे? आम लोग सरकार के पास जाएंगे और सरकार को बोलेंगे बेरोजगारी, हाय बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमारे लिए कुछ करो करो। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां पे उनको टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, टैक्स बेनिफिट्स देने पड़ेंगे कि जी आइए आप बिजनेस कीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे, आप पैसा लगाएंगे तो हमारे लोगों को जॉब मिलेगी और हम इनसे पैसा लूट लेंगे। इनसे नहीं लूटेंगे, इनसे पैसा लूट लेंगे। क्यों? आज आपको एक बहुत बड़ा सच बता रहा हूं, यह आपको स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। एम्प्लॉय से पैसा लूटा जाता है। जो आपको लग रहा है ना जी हम तो इनकम टैक्स भरते नहीं तो हमसे कैसा पैसा लूटा जाएगा, आप डायरेक्ट टैक्स नहीं दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स दोगे। अगर एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है, यहाँ पे मैं 10, 20, 50 हज़ार की बात नहीं कर रहा, मान लो एक एम्प्लॉय है जो साल के 50 लाख रुपए कमाता है या फिर वो 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब ये बहुत अच्छे पैकेजेस हैं अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है इंडिया के हिसाब से। बट आपको एक सच बता रहा हूं आज मैंने बोला ये कोई बताएगा नहीं आपको, जो एम्प्लॉयज हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं वो लोग पहले टैक्स देते हैं, बाद में खर्चा करते हैं। मेरे स्टेटमेंट को सुनना, एक एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है, बाद में खर्चा करता है, और बिजनेसमैन पहले एक्सपेंस करता है, पहले खर्चा करता है, बाद में टैक्स देता है। सो दीज पीपल पे टैक्स बिफोर एक्सपेंसेस।
तो यहां पे टैक्स लगता है खर्चों से पहले। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाया, आप 10 लाख रुपए पे आप सारे सेक्शंस लगा दो, आप एटीसी की डिडक्शन डाल दो, एटीडी की डाल दो, जितनी डाल सकते हो डाल दो। मान लो 10 लाख रुपए उसके बच भी गए, आपको उसको होम लोन का इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल रीपेमेंट मिल गया, सब कुछ मिल गया, 10 लाख रुपए उसके चलो बच गए, उसमें उसने टैक्स नहीं भी दिया। 90 लाख रुपए पे उसका फ्लैट 30% जाएगा। 90 लाख पे अगर 30% जा रहा है तो आप समझ सकते हो मोटा मोटा यहाँ पे 27 लाख रुपए के आसपास इसका टैक्स आ गया। और ये इसे रोक नहीं सकता, इसे बचा नहीं सकता एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट लीगली लूट लेगी। और अगर बिजनेसमैन सेम कंडीशन में है और अगर वो 1 करोड़ रुपए मान लो उसने कमाया, अब यहां पे आपको फर्क बताता हूं, जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचे हुए 63 लाख रुपीस है, इसी में ये अपने बच्चों को घुमाने भी लेके जाएगा विदेश, इन्हीं में से अपने घर में कंप्यूटर लेकर आएगा, इसी से कार खरीदेगा, सब कुछ इससे खरीदेगा। बट अगर बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए चलो बच भी गया, उसने कार खरीदी, वो एक्सपेंस क्लेम कर देगा, डेप्रिसिएशन डाल देगा। उसने एक लैपटॉप खरीदा, वो अगेन एक्सपेंस क्लेम कर देगा, डेप्रिसिएशन डाल देगा। उसने फ्लाइट बुक करी और मान लो वो ट्रेनिंग के लिए गया, अपनी किसी ट्रेनिंग के लिए, या फिर वो मान लो, ऐसा होता नहीं है, जो मर्जी ट्रैवल करता है जो बिजनेसमैन, वो सारे ट्रैवल को एक्सपेंस में क्लेम करता है। इनफैक्ट अगर फैमिली को भी ले जाएगा पूरी की पूरी, तो वो मान लो किसी बिजनेस इवेंट के लिए लेकर जा रहा है, फैमिली को भी लेके जा रहा है, अपने और लोगों को भी लेके जा रहा है, फ्रेंड्स को भी लेके जा रहा है, वो सबका क्लेम डाल देगा कि जी मेरा खर्चा हुआ है, और लीगली खर्चा हुआ है। अगर लीगली खर्चा हुआ है तो आप टैक्स कब देते हो? बिजनेसमैन के अंदर डिफरेंस आ जाता है। बिजनेसमैन के लिए डिफरेंस क्या है कि इनकम तो चलो 1 करोड़ रुपए हुई, इसकी भी इनकम 1 करोड़ रुपए हुई, बट गवर्नमेंट ने 27 लाख रुपए लूट लिए। बट अगर बिजनेसमैन की 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई तो माइनस होंगे एक्सपेंस, और अगर 1 करोड़ रुपए में से उसने 99 लाख खर्च कर दिए और 1 लाख रुपए बचा, यहाँ पे जो प्रॉफिट बचा ये 1 लाख रुपए बचा, तो जो टैक्स है सिर्फ 1 लाख रुपए पे देना है। 30% भी अगर उसे देना पड़ेगा। वैसे तो अगर 1 लाख रुपए आएगा तो 1 लाख रुपए पर तो टैक्स बनता ही नहीं, बट मान लेते हैं 1 लाख रुपए 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख तक तो वो भी एग्जेम्पशंस ले लेगा कई तरीके की। तो अगर 1 लाख रुपए अगर उसका बना तो इस पे चलो वो 30% दे भी देगा। यहाँ पे बंदा दे रहा है 30,000 रुपए सेम 1 करोड़ की इनकम पे, और यहाँ पे बंदा दे रहा है 27 लाख रुपए। गवर्नमेंट लूट किसे रही है? एम्प्लॉय को। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है? भैया गवर्नमेंट जॉब, पैकेज हो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो, जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया। जिंदगी झंड हो रही है भैया, आप टैक्सेस देते जा रहे हो, और टैक्स देना अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा बेकार बात है, टैक्स देना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स देते हो तभी आपकी कैपिटल बनती है, बहुत सारी चीज़ों का फायदा है। बट आप देखो, अगर आप बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो तो ये खर्चा जो हम टैक्स देने में कर रहे हैं, ये हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में कर देंगे, और ये बिजनेसमैन करते ही हैं। और बिजनेसमैन को किस किस तरीके के बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपको जो बताऊंगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपको समझ आएगा। कोई नहीं बताता इंडिया के अंदर कि बिजनेसमैन बनने के कितने फायदे हैं। हम लगे पड़े हैं जी, हम तो जॉब करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब करेंगे। आप बिहार जाओ, झारखंड जाओ, उड़ीसा जाओ, लोग लगे पड़े हैं, यूपी में जाओ, जॉब 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 जॉब। और जॉब सबको मिलती भी नहीं है जैसी मनचाही चाहिए होती है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल ख़राब करने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं, यार हमने अपना बहुत टाइम ख़राब कर दिया, अब हमें कुछ और करना चाहिए। चलो छोटी जॉब करें तो चलो कल को बिजनेस शुरू करेंगे, बट फिर बिजनेस रिस्की होता है, बिजनेस में बहुत सारे लॉस भी हो जाते हैं लोगों को, तो कोई ये सिखा नहीं रहा। देयर इज़ नो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम कि बिजनेस कैसे करना होता है, आप बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल होते हो, पैसा कैसे कमाते हो। डू नॉट वरी, आई विल टीच यू। तो जब मैंने बात करी कि बिजनेसमैन के पास बहुत सारे लीगल तरीके हैं पैसे कमाने के, और पैसे बचाने के, तो देखो यहाँ पे ना अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। पहले मैं आपको जल्दी से कंसेप्ट्स क्लियर कर देता हूं। एक होता है टैक्स प्लानिंग, ठीक है जी, टैक्स मैनेजमेंट बोलो, टैक्स प्लानिंग बोलो, कि आप टैक्स को प्लान करते हो और लीगल तरीके से बचाते हो। एक होता है टैक्स इवेजन, मतलब हमने टैक्स दिया ही नहीं, ये 2 नंबर का तरीका है, बिजनेसमैन उससे भी टैक्स बचाते हैं। इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, हम ब्लैक मनी के ऊपर भी बात करेंगे, हम हवाला के ऊपर भी बात करेंगे, और आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो बिजनेसमैन है वो गलत तरीके से टैक्स इवेशन करके कैसे पैसे बचाते हैं। बट वो गलत है तो गलत के ऊपर बात नहीं करते, पहले सही के ऊपर बात करते हैं। अब सही तरीके से अगर आपको टैक्स बचाना है तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, ये दोनों रास्तों को समझो। पहला रास्ता है कि हम एक्सपेंसेस शो कर दें, हम जो भी एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि देखिए
इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, और टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे ही लगता है। दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट्स करके। अभी तक हो सकता है आपको सिर्फ इस एक्सपेंस के बारे में पता हो कि एक्सपेंस करके हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, पर किसी ने आपको ये ना बताया हो कि इन्वेस्टमेंट करके टैक्स कैसे बचाते हैं, और इससे लोग एक्चुअल में करोड़पति भी होते हैं टैक्स बचा के। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर एक बिजनेसमैन को 10 लाख रुपए का टैक्स देना है और उसके पास 10 लाख रुपए हैं भी, तो वो 10 लाख रुपए का टैक्स ना देके उसे पूरा का पूरा लीगली कैसे बचाएगा। इनफैक्ट अगले कुछ सालों में यहीं से करोड़ों रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा कैसे बना लेगा। सीखना चाहते हो? अभी मैं आपको क्या बताऊंगा। अब यहां पर आपको 2 तरीके समझ आए टैक्स प्लानिंग के, या तो आप एक्सपेंसेस कीजिए या आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब देखिए क्या है, अगर एक बिजनेसमैन की इनकम आ भी रही है और उसके बाद उसे सैलरी देनी पड़ जाती है, खर्चा हो गया। उसने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, खर्चा हो गया। अगर एक बिजनेसमैन कुछ खरीद लेता है, मान लो लैपटॉप खरीद लेता है, तो लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन मिलती है। जब ये डेप्रिसिएशन मिलती है तो वो आपका खर्चा होता है। आपने एक बार में 1 लाख रुपए लगाए और मान लो 15% के हिसाब से 15 हज़ार आप हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आपने गाड़ी खरीदी, ओहो, आप देखते हो बिजनेसमैन गाड़ी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इससे टैक्स बचता है। आपने गाड़ी खरीदी तो आपको डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। अगर आप कमर्शियल तरीके से यूज कर रहे हो गाड़ी को तो आप ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। स्टैंडर्ड वे में 15% का डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ तरीके हैं एक्सपेंसेस के थ्रू आप अपना खर्चा कम कर सकते हो। और देखो, जब बिजनेसमैन ये सब करता है, ये गाड़ी खरीदता है, घूमने जाता है, वो सब कुछ एक्सपेंसेस में डाल देता है, तो उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कम होता है, बट प्रॉफिट तो था। बट एनीवेज प्रॉफिट कम होता है, लीगल है। और जो जॉब में इंसान होता है, अगर वो कार खरीदता है, उसे कुछ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसे यहाँ पे अगर वो और भी अगर हम चीज़ों की बात करें, यहाँ पे मान लो एक उसे स्टैंडर्ड, अगर वो अपने घर रेंट पे भी रह रहा है तो उसे कितना रेंट क्लेम हो जाएगा। डिडक्शंस बहुत कम होती हैं। बट अगर एक बिजनेसमैन ने एक ऑफिस लिया हुआ है, मान लो 4 लाख रुपए का एक्सपेंस हो रहा है, तो 4 लाख का भाई एक्सपेंस हो रहा है, इनकम से माइनस होगा वो, तो यहाँ पे वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। वो अगर, अब मैंने आपको बताया, आपको समझाता हूँ। देखिए, एक बंदा जॉब कर रहा है, वो इस पैसे से, वो जो 63 लाख रुपीस कमाता है, मान लो अपने घर में एसी लगवाता है, इनडायरेक्टली वो उस एसी पे जीएसटी पे करेगा, जीएसटी उसे लगेगा, उसकी जेब से चला जाएगा। बिजनेसमैन ये भी बचा लेगा। अब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने मान लो एक एसी खरीदा, एक आम आदमी ने, जो एम्प्लॉय उसने एसी खरीदा, उसने जीएसटी पे किया, बट मेरे पास अपना जीएसटी सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। मैंने अपने ऑफिस में एसी लगा दिया। ऑफिस में एसी लगा दिया, पहली बात तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया, उसके बाद ये मेरे खर्च, मेरी इनकम से कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट के हिसाब से मुझे इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो मैंने जीएसटी दिया था, वो जीएसटी को मैं क्लेम कर दूंगा। मान लो मेरा 10,000 रुपए का जीएसटी एक्स्ट्रा गया, तो ये 10,000 रुपए मैं क्लेम कर दूंगा। ये 10,000 रुपए मेरे पूरे के पूरे बच गए। ये अगर मैं जीएसटी फाइल करता हूं तो वहां पे मैं उस क्रेडिट को यूज कर लूंगा। तो यहां पे भी बिजनेसमैन के पास एडवांटेज है, जो एडवांटेज एम्प्लॉयज के पास होती ही नहीं है। आगे, अब आपको एक्सपेंसेस का थोड़ा सा समझ आ रहा है। आपको मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि जीएसटी जैसी चीजें भी जो बिजनेसमैन है वो बचा लेता है। इन्वेस्टमेंट करके अमीर कैसे बनते हैं? आपने देखा होगा रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग। आज मान लो ए इंसान इन्वेस्टमेंट करता है 3 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट में, बिजनेसमैन है, 10 साल के बाद ये 6 करोड़ रुपए का बेच देता है। आपको पता है सरकार इसे कवर करती है। कवर करती है इन द सेंस, महंगाई सारी कवर्ड है। जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिस भी साल महंगाई जितनी भी बढ़ेगी, किसी साल 4% बढ़ी, किसी साल 5% बढ़ी, किसी साल 5.5% बढ़ी, किसी साल 3.5% बढ़ी, गवर्नमेंट बोलेगी आप अपनी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाते चले जाओ। और 10 साल के बाद उसकी कीमत कुछ भी आ गई, सरकार के हिसाब से उसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। आपने 3 करोड़ तब इन्वेस्ट किया था और उसने बेचा मान लो 6 करोड़ रुपए का, तो 1.5 करोड़ रुपए पे लीगली नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ रुपए का जो उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, 1.5 करोड़ रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। और जो बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपए है, अगर उसने उसे दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, फर्दर इन्वेस्टमेंट हो गई, तो भी लीगली नो टैक्स। तो हम 3 करोड़ से 6 करोड़ पे भी पहुंच गए और हम लीगली देते हैं नो टैक्स।
ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे बिजनेसमैन पैसे बचाते हैं। आपको पता है क्या करना है? मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ वो करना क्या है। आज आपको दिमाग थोड़ा सा खोलना है। जहां पे दुनिया लगी पड़ी है ना कि हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, देखो जॉब की फुल फॉर्म है जस्ट ओबे योर बॉस। दुनिया में सब तो मेरी बात सुनने से बदलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार जी दुनिया में हर आदमी बिजनेस करने लगेगा तो जॉब कौन करेगा। हर आदमी तक मेरी वीडियो पहुंचेगी भी नहीं, और हर आदमी देखने के बाद ऐसा थोड़ी है कि अगर वो जॉब कर रहा है तो एकदम से बिजनेस करने लग जाएगा। बट द थिंग इज, आज की डेट में आप कौन से बिजनेस कर सकते हो? आज आप डिजिटल बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, और ये कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया। आप कितनी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना सोचते हो? आप डिजिटल बिजनेस ऑलमोस्ट बहुत ही कम लागत के साथ शुरू कर सकते हो, बट इसे सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं। सी रिसेंटली वी लॉन्च अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है द फास्ट ट्रैक मिलियनेयर। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना, आपके ब्रेन में इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपको सीखने को मिलेगा कि आपको किस तरीके से डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है, आज की डेट में आपको कैसे पैसे कमाने हैं, और अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है, तेजी से पैसा कमाना है, तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन पैसा कमाने के अगर आप तरीके सीखना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रेनिंग कोर्स को अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल कीजिए। जो आप अभी कॉल करने वाले हैं, अगले 100 पार्टिसिपेंट्स को जो अभी के अभी कॉल करेंगे, उन्हें हमारी तरफ से एक स्पेशल ऑफर मिलेगा इस ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर। तो आप अभी के अभी इस नंबर को कॉल कीजिए और सीखिए कि आप कैसे डिजिटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोर्स का ब्रोशर चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके आप पढ़िए, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। और फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जहां पे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमें बिजनेस करना है तो करना कैसे है, लोग टैक्सेस बचा कैसे रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती नहीं है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अगेन आपका दिमाग खोल के रख देगी। आपको जो माइंडसेट अभी तक नहीं मिला ना, जो आपको स्कूल कॉलेज से नहीं मिला, अपने आसपास से नहीं मिला, फैमिली से नहीं मिला, वो आपको इस ट्रेनिंग कोर्स में मिलने वाला है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 17 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। आप कैसे बन सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस करके, सीखिए इस ट्रेनिंग कोर्स में। अभी के अभी कॉल कीजिए, क्योंकि 100 जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट होंगे इस कोर्स के, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। सो कॉल द नंबर राइट नाउ। मैं आपको मिलूंगा इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर। अगर आपके कुछ सवाल है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एजुकेशन, आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं, नीचे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू योरसेल्फ मेड।